इंडियन क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों के हेलमेट के ऊपर बीसीसीआई लोगों के साथ में तिरंगा झंडा भी लगा हुआ होता है, लेकिन एमएसडी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी के हेलमेट के ऊपर तिरंगा झंडा आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या इसके पीछे का रीजन आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। एमएसडी बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी हैं और विकेट कीपर को कभी कभी विकेट कीपिंग करते टाइम हेलमेट को जमीन पर रखना पड़ता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय ध्वज संहिता के अनुसार तिरंगे झंडे को जमीन पर रखना अपमान कहलाता है और हमारे तिरंगे झंडे का अपमान ना हो, इसी वजह से महेंद्र सिंह धोनी ने अपने हेलमेट पे तिरंगे झंडे को लगाना बंद कर दिया। गाइस, क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नोबेल प्राइज को दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स में से एक माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया में सबसे पहले नोबेल प्राइज किस भारतीय को मिला था और कौन सी फील्ड में मिला था? चलिए मैं आपको बताता हूं। फिजिक्स फील्ड में सबसे पहले यह प्राइज डॉक्टर सीवी रमन को दिया गया था। लिटरेचर फील्ड में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। इसी तरह से इकोनॉमिक फील्ड में डॉक्टर अमर्त्य सेन को दिया गया था। मेडिसिन फील्ड में हरगोविंद खुराना को दिया गया था और इसी तरह से पीस फील्ड में सबसे पहले यह प्राइज मदर टेरेसा को दिया गया था। क्या इसके पहले तक के फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग सेम होता है, लेकिन उनको यूज करने की जगह अलग अलग होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहला एग्जाम्पल लेते हैं बाय एंड परचेज का। बाय आप तब यूज करते हो जब आपको सस्ती चीज खरीदनी होती है, लेकिन परचेज आप तब यूज करते हो जब आपको महंगी चीज खरीदनी होती है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं सी एंड वॉच। सी आप तब यूज करते हो जब आपको स्टेटिक यानी कि स्थिर चीज को देखना होता है और वॉच आप तब यूज करते हो जब आपको डायनामिक यानी कि गतिशील चीज को देखना होता है ना? ये अमेजिंग फैक्ट। गाइस, ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। इंडिया के कोचीन में रहने वाले 70 साल के विजयन अपनी धर्मपत्नी मोहना विजयन के साथ अभी तक 35 से ज्यादा देश घूम चुके हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दंपत्ति या तो करोड़पति या फिर अरबपति होगी, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये दंपत्ति कोचीन में एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते हैं। हो गए ना हैरान? गाइस, विजयन बचपन से ही विश्व भ्रमण करना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी थी। इसीलिए शादी के जस्ट बाद 1963 से ही ये लोग चाय बेचकर हर दिन 300 रुपए सेव करते हैं और अपने विश्व भ्रमण के सपने को पूरा कर रहे हैं। यहां सीखने लायक बात यह है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए पैसे नहीं, पैशन चाहिए। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, सिंगापुर के रहने वाले एक बंदे ने दुनिया की सबसे महंगी वर्चुअल आर्ट खरीदी है। वर्चुअल आर्ट एक्चुअली रियली एग्जिस्ट नहीं करती, वो सिर्फ वर्चुअली एग्जिस्ट करती है। अब आप लोग सोचो कि उसके लिए उसने कितना पैसा दिया होगा। उसके लिए उसने लगभग $70 मिलियन खर्च किए हैं, यानी कि लगभग 500 करोड़ रुपए। ओह माय गॉड। और उससे भी हैरानी की बात यह है कि यह बंदा बिटकॉइन बिलियनर है और एक्चुअली वो साउथ इंडिया से है। गाइस, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो बहुत रिच फैमिली से है। इनिशियली उसके पास खुद के लैपटॉप खरीदने तक के पैसे नहीं थे, फिर उसने बिटकॉइन में $5000 इन्वेस्ट किए और वही $5000 आज $1 बिलियन में कन्वर्ट हो चुके हैं। गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी किसी को बिजली का झटका लगता है तो अधिकतर केसेस में लोगों की मौत हो जाती है। क्या इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, उसके पीछे का रीजन ये है कि हमारी बॉडी में 70% पानी है और जैसे ही हमें बिजली का झटका लगता है अंदर का पानी जल जाता है, सूख जाता है, खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा खून यानी कि ब्लड गाढ़ा हो जाता है और गाढ़ा होने की वजह से वो अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता और हमारे शरीर के अंगों तक पहुंच ही नहीं पाता, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं और उसी वजह से हमारी मौत हो जाती है। ये था इसके पीछे का साइंटिफिक फैक्ट। क्या इसके पहले तक ये साइंटिफिक फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।
देश में कई लोगों का ऐसा मानना है कि राजनीतिज्ञ और भ्रष्टाचार ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन हर राजनीतिज्ञ ऐसा नहीं होता। जैसे उदाहरण के तौर पे लाल बहादुर शास्त्री जी। गाइस, लाल बहादुर शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ एक फटी हुई धोती में ली थी और बाद में ऐसा पता लगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी के पास सिर्फ 2 ही धोती और सिर्फ 2 ही कुर्ते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी धर्म पत्नी ने उनसे कहा था कि अब आप नई धोती क्यों नहीं ले लेते। तो उसके बाद जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों किसान ऐसी ही धोती पहनते हैं और मुझे नई धोती पहनने का कोई अधिकार नहीं है। गाइस, आपका लाल बहादुर शास्त्री जी के सरल जीवन के बारे में क्या कहना है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। चीन के एक शहर हुबेई में यांगजी नदी के ऊपर एक डैम बना हुआ है। इस डैम का नाम है 3 जॉर्ज डैम। यह डैम 2335 मीटर लंबा और 181 मीटर ऊंचा है। यह डैम इतना बड़ा है कि इस डैम की वजह से हमारी धरती यानी कि हमारी अर्थ का रोटेशन तक धीमा हो गया है। ओह माय गॉड, क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे अक्सर किसी इंसान की मृत्यु हो जाने पर कोई उसका परिचित दूसरा इंसान उसके बच्चों को गोद ले लेता है और उन्हें पालता पोसता है, ऐसा सेम व्यवहार आपको गिलहरियों में भी देखने को मिलेगा। गाइस, गिलहरियों में भी अगर किसी एक गिलहरी की मृत्यु हो जाए तो दूसरी गिलहरी उसके बच्चों को गोद ले लेती है और उसे पालती पोसती है। सेम बिहेवियर जैसे कि इंसानों में होता है वैसा ही बिहेवियर गिलहरियां भी शो करती हैं। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आजकल के ज़माने में लोगों की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर हम उनकी साइकोलॉजी को समझ लें तो शायद उन्हें समझना थोड़ा आसान हो जाए। तो चलो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बताता हूँ। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बार बार अपनी बातों में ये बात कहते हैं, सच कहूं तो, और ऐसी अपनी बात को वो शुरू करते हैं और ऐसी सिमिलर वर्ड्स वो इस्तेमाल करते हैं। जो लोग सच कहूं तो ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं उनके झूठ बोलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। गाइस, क्या आप इस साइकोलॉजिकल फैक्ट से इत्तेफाक रखते हैं? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग फैक्ट वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, आज इंटरनेट के बिना हमारा काम नहीं चल सकता, तो चलो आज इंटरनेट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आपको बताता हूं। फैक्ट नंबर 1, पूरी ही दुनिया के डेवलपिंग कंट्रीज में इंडिया एक ऐसा देश है जो कि सबसे सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड करता है। फैक्ट नंबर 2, पूरी ही दुनिया में साउथ अफ्रीका का जिम्बाब्वे एक ऐसा देश है जो कि सबसे महंगा इंटरनेट प्रोवाइड करता है। फैक्ट नंबर 3, सबसे तेज इंटरनेट वाला देश सिंगापुर है। एंड फैक्ट नंबर 4, 5G इंटरनेट को लॉन्च करने वाला पहला देश साउथ कोरिया है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। आजकल माँ बाप की अक्सर ये शिकायत रहती है कि बच्चे अक्सर मोबाइलों में बिजी रहते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा कैफे खुल गया है जहां पर अगर आप मोबाइल इस्तेमाल ना करें जब तक आप रेस्टोरेंट में हैं तो आपको रेस्टोरेंट के बिल पर 10% डिस्काउंट दिया जाएगा और स्पेशली वहां पर ऑस्ट्रेलिया के पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर जाते हैं। कम से कम कुछ देर के लिए तो मोबाइल से वो लोग दूर रहते हैं और इस तरह से फैमिली टाइम वो लोग स्पेंड करते हैं। गाइस, आपको रेस्टोरेंट का ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, आप लोगों ने पक्षियों को पंख फैलाकर आगे या सीधे उड़ते तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी पक्षी को पंख फैलाकर पीछे या उल्टे उड़ते देखा है? आप लोग कहोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा कौन सा पक्षी आ गया? तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इस पूरी ही दुनिया में सिर्फ एक ही पक्षी ऐसा है जो कि अपने पंख फैलाकर उल्टे उड़ सकता है और वो पक्षी है हैमिंग बर्ड। हैमिंग बर्ड एकमात्र ऐसा पक्षी है जो कि अपने पंख फैलाकर उल्टे उड़ सकता है। क्या इसके पहले तक के फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। चलिए गाइस, एक फनी वाकया सुनाता हूं। ये बात है सन 2008 की, जब नॉर्थ अमेरिका में एक बंदा प्राइवेट बैंक को लूटने के लिए बैंक में घुसता है।
जैसे वो बैंक में गया और जैसे तैसे करके उसने लॉकर खोला तो लॉकर में पैसे ही नहीं थे। तो बंदा नाराज हो गया और नाराज होने के बाद उसने बैंक के मैनेजर पर केस कर दिया, ये कहते हुए कि जब वो बैंक में लूटने के लिए गया तो बैंक में पैसे ही नहीं थे और इसमें बैंक की गलती है और उसे बैंक से मुआवजा चाहिए। गाइस, क्या कॉन्फिडेंस लेवल पाया है। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। चलिए गाइस, इंडिया के बारे में एक और इंटरेस्टिंग सवाल मैं आपसे पूछता हूं। क्या पता यही सवाल अमिताभ बच्चन हॉट सीट पे आपसे पूछ ले। सवाल यह है कि इंडिया का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है। इंडिया में सबसे पहले खुलने वाले इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम बताना है आपको। क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। वो है IIT रुड़की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। इसे 1847 में थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से खोला गया था। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। एक बार एक जहाज के इंजन ने काम करना बंद कर दिया और वहां के लोग उसे ठीक भी नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए एक 40 वर्षीय एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर को वहां पे बुलाया गया। उस इंजीनियर ने जहाज के इंजन को बड़े ध्यान से देखा और फिर उसके बाद अपने बैग से एक हथौड़ा निकाला और फिर इंजन के एक स्पेसिफिक जगह पर हथौड़े को मारा तो इंजन चालू हो गया। 3 दिन बाद ही उस इंजीनियर ने जहाज के मालिक को लगभग $10,000 का एक बिल भेजा। जहाज का मालिक $10,000 के बिल को देख के हैरान रह गया। उसने कहा कि तुमने किया ही क्या है, हथौड़ा ही तो मारा है, इसके लिए $10,000 का बिल। तो फिर उस आदमी ने जो जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उसने कहा कि हथौड़ा मारने के तो मैं सिर्फ $2 ही चार्ज कर रहा हूं, लेकिन हथौड़ा कहां मारना है इसके लिए $9,998 और ऐड किए हैं। गाइस, आप याद रखिए कि बिल एक्चुअली काम से ज्यादा बंदे की एक्सपीरियंस का होता है। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में।